बहन दोस्तों, देखिए पुलिस की साजिश। एक सेना के जवान के खिलाफ, वो ड्यूटी पर है और अपने घर से हजारों किलोमीटर ड्यूटी पर है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। यानी उसने वारदात की है, लेकिन है वो 1000 किलोमीटर सेना की वर्दी पहनकर के बॉर्डर में। हमारे गांव की सुनीता पत्नी अशोक ग्राम सभा की भूमि पर और अवैध कब्जा कर रहे थे। इसके बाद इन लोगों की शिकायत कर मैंने सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाया, तो इन्होंने सीओ ऑफिस बड़ौत के पीछे एक मकान खरीदकर सीओ बड़ौत को किराए पर रहने के लिए दे दिया। इसके बाद इन्होंने पुलिस के साथ साथ गांठ कर मेरे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज दिया और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत हमने की, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मेरी माता ने न्यायालय बागपत में, और ये सारा काम करती है पुलिस और उसको जमानत भी दे देती है, झूठे केस में भी फंसा कर आरोपी बना देती है, न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। और जवान कहां पर बैठा है? ड्यूटी पर। और ये जवान है कपिल तोमर, जिससे मेरी कल बहुत देर तक बातचीत हुई। वो बहुत परेशान था, बहुत निराश था। इन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, तो इन लोगों ने मेरी पत्नी को बोला कि अगर तुम्हारा पति छुट्टी आएगा तो उसे भी झूठे मुकदमे में फंसाकर उसका इनकाउंटर कर देंगे। मैं 2013 से 2021 से 2023 तक अपने परिवार से मिलने भी नहीं जा सका। मैं 3 साल छुट्टी नहीं गया, तो मेरे छुट्टी पर न जाने के बावजूद इन लोगों ने मेरे ऊपर एक अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज कर मुझे थाने से ही झूठे मुकदमे में बेल दे दी और चार्जशीट कोर्ट में लगाकर और मुझे अपराधी बना दिया। इन लोगों के कारण मैं अपने परिवार से मिलने के लिए भी नहीं आ सकता। ये लोग मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं, जिससे मैं और मेरा परिवार और की जान को खतरा है। कृपया हमारी मदद कीजिए, मुझे और मेरे परिवार को इन लोगों से बचाइए। बोला सिर्फ हमने गांव में ग्राम सभा की जमीन के ऊपर अवैध कब्जे को लेकर के विरोध कर दिया और वो बंदा रसूखदार था। उसकी यानी एक दरोगा से अच्छी पैठ थी। अब एक पुलिस मिल जाती, वो गांव के रसूखदार लोग मिल जाते हैं और हमारा जीना दूभर कर देते हैं। यानी हमें छुट्टी काटने के लिए गांव में आना बंद हो गया। हमारी बीवी परेशान, हमारे माता पिता परेशान। मुझे बचाओ, क्योंकि मैंने सच बोला, गलत चीज का विरोध किया और इसकी सजा हमें मिल रही है। और इस जवान कपिल तोमर से इतना गंभीर जुड़ा मामला आया है। और ये जब बात हुई तो कल दैनिक भास्कर, अमर उजाला में इसकी खबरें चल रही हैं और मेरी बात हुआ और सीधा वीडियो उसने हमें भेजा कि कहा कि साहब थोड़ा सा एक हेल्प कर दो, सैनिकों से कहो हमारी रक्षा करें। हम तो अभी वर्दी में रिटायर्ड भी नहीं हुए, गांव में सिर्फ हमने इतना कहा था कि यहां गलत हो रहा है और उसी को लेकर पुलिस ने गलत मुकदमे कर दिए। हम यहां से चिट्ठी भेजते हैं, उस चिट्ठी को वापस घुमाकर ऊपर अधिकारी थाने पहुंचाते हो। थाने के अंदर थानेदार का तो ये हाल है कि हमारा दुश्मन बना बैठा है, गैर मतलब में दुश्मन बना बैठा है। आप बताइए हम क्या करें? बॉर्डर पर देश की रक्षा करें या इनसे लड़ें या अपने परिवार को बचाएं? देखो दोस्तों, यही हो रहा है। और कल एक और खबर मैंने डाली थी कि सेना के जवान को अभिमन्यु की तरह, जैसे कौरवों ने अभिमन्यु को जिस तरह घेर के मारा था, ऐसे मारा था जवान को। और वो भी उत्तर प्रदेश की कहानी थी। हाथरस का जवान आगरा में पोस्टेड अदालत में जा रहा था और अदालत में कुछ केस था रसूखदार लोगों के खिलाफ। और उन्होंने जैसे ही वो वापस आ रहा था, घेर करके वो लड़ा उनसे, वो भागा, ईंट के भट्टे में छिपा, लेकिन ये 5-6 लोग चारों साइड से गोलियां तड़ातड़ चलाकर उसका जीवन लीला समाप्त कर दिया। आज बहुत सारा फेसबुक पर उसी वीडियो को लेकर रिएक्ट लोग कर रहे हैं कि क्या कानून है नहीं? क्या वो सैनिक जो अपने लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और आज उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, तो आखिर कौन मदद करेगा? यानी वहां तो कुछ लोग आपस में रंजिश थे, अब यहां तो पुलिस ही इसके पीछे पड़ी, तो कौन जिम्मेदार होगा? माननीय योगी जी, ये भी आपका इलाके का ही है, ये भी आपके प्रदेश का ही मामला है, कल भी आपके प्रदेश का ही मामला है।
और आपके सामने जो टैग लगा है यानी बिल्डोजर बाबा हैं, न्याय के देवता हैं और सच में हैं, शायद आप तक ये बात न पहुंची हो, मैं फिर पहुंचाता हूं, उस जवान के हत्यारों को सजा दो, इस कपिल को कम से कम बचा लो। आज सेना भी असहाय है, सेना भी जान रही है, हर एक इसने पूरे के पूरे कागज सबमिट किए हैं, हर एक तरीके के एविडेंस रखे हैं कि हमारे सामने धड़ाधड़ चीजें हो रही हैं, हमारे घर वालों को झूठे मुकदमों में फंसा, धमकी दी जा रही है, मारपीट की जा रही है, हमारा छुट्टी आना मुश्किल है, पुलिस हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी है, आर्मी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी है, हर जगह चिट्ठी लिखी, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो देख सकते हो, वो कह रहा है कि गांव में सुनीता पत्नी अशोक ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण कर रही थी। इसकी शिकायत मैंने की, तहसील विभाग ने सुनीता पत्नी अशोक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो दुकानें उन्होंने बनवाई थी वो हमने गिरवा दी, लेकिन सुनीता ने मेरे व मेरे पिताजी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। इसी मुकदमे में माननीय न्यायालय में सुनीता के खिलाफ झूठे साक्ष्य देने, झूठी गवाही देने का एक मुकदमा पंजीकृत हमने भी कर दिया। इसके बाद सुनीता अशोक ने एक प्लॉट एक ऑफिस के पीछे खरीदा और वहां पर पुलिस जो सर्किल इंस्पेक्टर उसको किराए पे दे दिया। थाना बड़ौद पुलिस के साथ अच्छी तरह से मेरे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भी भिजवा दिया। फिर से ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकानों का निर्माण कराया। हमने शिकायत दोबारा से की तो लड़कों ने मेरे घर में घुसकर भाई के साथ मारपीट कर टांग तोड़ दी, धमकी दी, सीओ बड़ौत हमारे मकान में वो रहते हैं, हम तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसवाकर जेल भेज देंगे। हमने इसके खिलाफ शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने न्यायालय में मुकदमा 143/2019 दर्ज किया। यानी एक बंदा लगातार लड़ता रहा, यानी न्याय के लिए, किसके लिए? गांव की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए। और उसके साथ रसूखदार लोगों के साथ प्रशासन हो गया, पुलिस हो गई, लेकिन फिर भी नहीं माना और कह रहा है कि मेरी पत्नी को धमकी दी जा रही है, मेरे भाई को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। और जिस तरीके से मेरी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, आर्मी हेडक्वार्टर, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ आईजी, मेरठ एसपी बागपत, सबको उन्होंने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिखी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे ड्यूटी रहने के बाद झूठी गलत हमारे साथ रिपोर्ट और साजिश की जाती है। आप इनकी जुबानी सुन सकते हो, ये क्या हो रहा है, अभी किस तरीके से सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। यहां पर आपको सच बोलने की आदत है और सच सुनने की आदत है, अन्याय को आप बर्दाश्त नहीं करते हो, लेकिन इसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है आप इस कपिल तोमर की स्टोरी से सुन सकते हो। यह मामला अभी का, ये आज और कल की न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। मेरी कल इनसे बात हुई थी। प्लीज न्याय के लिए आगे आइए। धन्यवाद।